हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। तो ये वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसको पढ़ने के बाद या इसको देखने के बाद आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर नंबर फर्स्ट की सारी एक्सरसाइज को बिल्कुल ईजी तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। और फिर इसके बाद हम जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट कंसेप्ट है, हम प्रूफ करेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2, 1/5, 1/4। तो ये जो नंबर है इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, लाइक √2, √5, √7। तो ये जो नंबर है इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से इधर -1, -2, -3, -4, -5। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो इसमें सीधा सीधा क्या करते हैं हम, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसके हम प्राइम फैक्टर को फाइंड करते हैं। तो 66 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 66 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे? 66 में हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 33। फिर 66 में हम 33 में हम 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 11। और 11 से डिवाइड देंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार से 420 के, यानी कि 420 के अगर हम प्राइम फैक्टर को फाइंड करें तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0। फिर हम 2 से डिवाइड देंगे तो जाएगा 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10। अब हम इसमें 3 से डिवाइड देंगे क्योंकि 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 3 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 5 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 7 बार, और जब 7 का डिवाइड देंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार से हमने 420 और 66 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब इनको हम यहाँ पे लिखते हैं। 66 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो है 2 × 3 × 11। इसी प्रकार से 420 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है? 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में
लिख देंगे, यानी प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम्स फैक्टर होते हैं, उनकी हेल्प से हम किन्हीं भी दो नंबर्स का या तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 66 और 420 का। तो एलसीएम में हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो 2 है, 66 में मैक्सिमम 2 कितनी बार आया है, 2 वन बार, और 420 में मैक्सिमम 2 कितनी बार आया है, तो वो आया 2 बार। तो हम जो मैक्सिमम बार आया है उसको पूरा ले लेंगे, 2 × 2। इसी प्रकार 3 को चेक करेंगे, 366 में वन बार आया है और 420 में भी 3 वन बार आया है, तो इसको हम एक ले लेंगे। फिर हम 11 चेक करेंगे, 11 66 में तो आया है लेकिन 420 में नहीं आया, तो 11 भी हम ले लेंगे। अब इसमें जो 5 बचा है उसको भी ले लेंगे और जो 7 बचा है उसको भी ले लेंगे। इन सभी का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 4620, यानी कि एलसीएम कितना आया, 4620। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, किसका, 66 और 420 का, तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में प्राइम फैक्टर कौन कौन सा कॉमन आ रहा है। तो ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो और ये 3 इसमें भी है और एक 3 इसमें भी है, तो इसका भी एक पेयर बन गया। तो हम एचसीएफ में क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और तो किसी नंबर का पेयर नहीं बना है। यहाँ पे जो 2 दिख रहा है, ये 2 इसमें तो है लेकिन इधर नहीं कहीं पे, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। जो पेयर बनता है उसमें से हम एक को ले लेंगे बाहर, तो इसमें से एक 2 आ गया बाहर और इसमें से एक 3 बाहर आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गया 6। तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएम में क्या रिलेशन होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एलसीएम किसका, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एलसीएम आया है वो, और फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एचसीएफ आया वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज फर्स्ट नंबर है 66 और सेकंड नंबर है 420 और एचसीएफ है 6। अब हमको फाइंड करना एलसीएम, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 66 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर कितना है 420 इक्वल, एलसीएम कितना है वो फाइंड करना है, तो एलसीएम जैसा का जैसा। और यहाँ पे हम देखेंगे एचसीएफ कितना है 6। तो जब हम एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो जो 6 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 मल्टीप्लाई 420 डिवाइड में 6, इसका डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 11 टाइम्स 11 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4620। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के सवाल में किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल में हमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, 4 टर्म्स में से कोई भी सवाल में 3 टर्म्स हमको दिए होंगे, उनकी वैल्यू दी होगी, और जो चौथा टर्म्स होगा उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट
टॉपिक है वो है, हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट के अंदर जो प्राइम्स नंबर होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको एज्यूम, यानी एज्यूम करके चलेंगे कि अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रूट टू अगर रैशनल है तो हम लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू। अब हम बोथ साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, बोथ साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से जब अंडर रूट पे स्क्वायर लगता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा टू इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू टू क्यू स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है, यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय टू। तो P इज ऑल्सो डिविजिबल, डिविजिबल बाय टू, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर P डिवाइडेड है टू से, तो P डिवाइडेड है टू से तो कोई नंबर आएगा, तो वो नंबर हम मान लेते हैं C, लेट वो नंबर है C, और C इज इंटीजर, इंटीजर। इसको मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, P मान लो कोई नंबर है 4, तो P में 4 में 2 का डिवाइड चला जाएगा तो 2 आएगा, और 2 में भी आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, यहां से दोबारा समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे मान लो P इक्वल टू 2 है, तो P में 2 का डिवाइड चले जाएगा, और P के स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर कितना होगा 4, तो उसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कि P डिवाइडेड P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो हम लिख सकते हैं P बाई 2, अगर P बाई 2 डिविजिबल है 2 से तो कोई नंबर आएगा, तो उसको मान लिया हमने C। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल टू 2C। अब इसके बाद हम P इक्वल टू कितना आया हमारा 2C, तो हम यहाँ पे P इक्वल टू 2C आया, तो यहाँ से हम
स्क्वायरिंग एक बार फिर कर देंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट थी उससे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पी, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से रख देंगे 2q² इक्वल टू 4c²। अब 2 का डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा 2 बार। तो ये जाएगा q² इक्वल टू 2c²। ठीक इसी प्रकार से फिर लिखेंगे हम कि q² क्या लिखेंगे, q² इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। जब q डिविजिबल है 2 से तो कोई नंबर आएगा, तो वो हमने एज्यूम कर लिया d। d भी क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d इज इंटीजर, इंटीजर। इसके बाद हम यहाँ से q की वैल्यू फाइंड करें तो q इक्वल टू हो जाएगा 2d और p की वैल्यू आई थी हमारी 2c। अब हमने एज्यूम किया था, एज्यूम क्या किया था कि जो हमारी p और q वो क्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, ओनली 1। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 और आ रहा है, यानी कि 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P एंड Q, P एंड Q having common factor 2, having common factor 2, so this contradiction, so this contradiction is arisen because of our wrong assumption, wrong assumption, wrong assumption. So therefore root 2 is irrational। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें एज्यूम करके चलना है। क्या एज्यूम करके चलना है
कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, और फिर हम जब रैशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू कैसे है, को प्राइम नंबर। अगर ये को प्राइम नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ओनली वन। तो हम लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, इस प्रकार से स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।